चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब ये जो हमारा लेसन 4 है, लेसन 4 के जो उदाहरण फर्स्ट हैं उसमें दी गई समस्याओं को हमसे हल करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग बुक में देख लीजिए हमारा उदाहरण नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या है। देखिए ये हमारा उदाहरण नंबर फर्स्ट है और उदाहरण नंबर फर्स्ट के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये हमारा उदाहरण नंबर सेकंड है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। कह रहा जॉन और जीवंती के दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे थे, 45 कंचे थे। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना जॉन के पास कंचों की संख्या क्या है, x है। अब जॉन के पास कंचों की संख्या x है, पूरे हमारे पास 45 कंचे थे, तो 45 में से x कंचे जॉन के पास है, तो बाकी के जो कंचे बच रहे हैं वो किसके पास होंगे, जीवंती के पास होंगे। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, लिखिए जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर x जॉन के पास है, टोटल 45 कंचे थे, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, जो संख्या बच रही है। अगर हम 45 में से x घटा दें तो जितने कंचे बचेंगे वो किसके पास हैं, जीवंती के पास हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा, नेक्स्ट कह रहा दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। लिखिए प्रश्नानुसार 5-5 कंचे खोने के बाद लिख दीजिए 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास बचे कंचों की संख्या, जॉन के पास बचे कंचों की संख्या क्या हो जाएगी। अब इसने 5 कंचे खो दिए, जॉन ने 5 कंचे खो दिए, उसके पास पहले x था, तो x में से उसने 5 खो दिए, तो कितना बचा, x - 5। अब ये जो जीवंती है इसके पास कितने कंचे, 45 - x है। अब ये भी 5 खो देगा, तो लिखिए जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, 45 - x था इसके पास और इसने इसमें से 5 खो दिया, कितना बचा, देखिए 45 है, 45 में से 5 घटा दीजिए तो क्या बचेगा, 40, और 40 - x कंचे जीवंती के पास बचे हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा, और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी कि इनके पास जो कंचे बचे हैं, इनकी जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल कितना है, 124 है। तो लिखिए x - 5 इंटू 40 - x इज इक्वल टू कितना है, 124 है। 124 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए x से मल्टीप्लाई करिए 40 में, तो 40x, इस x से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x², इस -5 से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 40 × 5 = 200 - 200, यहाँ से -5 - x, तो माइनस माइनस प्लस 5x बराबर क्या हो जाएगा, 124। इसको हल कर लीजिए, लिखिए -x²,
यहाँ पे 40x, यहाँ पे 5x, 40 5 कितना हो जाएगा 45x, और यहाँ पे कितना है -200, लिखिए -200, और इस 124 को इस तरफ लेकर के आइए तो -124 इज इक्वल टू 0, लिखिए -x² 45x प्लस 45x, और ये 200 है 124 है तो माइनस 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 201 324 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा x² -45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो माइनस को उस तरफ भेज दीजिए, हमारे पास क्या बचेगा, देखिए हमारे पास बचेगा x² -45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का हमारा तरीका क्या है, यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट होता है, x² के कोफिशिएंट को इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 324। अब यहाँ पे हमारे पास 324 है, हमें इसको इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि हमारे पास जोड़ने या घटाने के बाद क्या आना चाहिए 45। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। तो अगर हम लोग देखिए 36 गुणे 9 कर दें तो 36 गुणे 9 क्या हो जाएगा, समझिए 9 छक 54 के 4 हासिल 5, और 9 तक 27 5 क्या हो जाएगा 32। देखिए हमारे पास 324 आ जा रहा है, हमें प्लस का 324 चाहिए और माइनस में क्या चाहिए 45x। तो अगर हम लोग इस तरीके से कर दें, देखिए -30x -36 और माइनस में 9 इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 36 नवैया क्या हो जाएगा 324। और अगर हम इसको जोड़ लें, घटा ऐसे जोड़ दें, देखिए 36 प्लस -9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए -36 -9 क्या हो जाएगा -45, जो कि यहाँ पे हमें -45 चाहिए। तो यहाँ पे हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा -36 इंटू में -9। चलिए लिखते हैं इन लोग इसको, लिखिए x² -36x -9x प्लस 324 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए हमारा कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन हो जा रहा है, x कॉमन कर लीजिए तो बचेगा क्या, x बच गया -36 -9 कॉमन कर लीजिए, 9 हमने कॉमन किया, बचा क्या x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉमन किया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 9 3 27 5 32 9 6 54 x -36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा x -36 कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए इसको, बचेगा क्या x -9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हमारा x -36 इज इक्वल टू किसके है 0 के है, तो x बराबर क्या हो जाएगा +36, और अगर हमारा x -9 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +9। तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9 आ चुका है। हम लोग x का मान देखिए x इज इक्वल टू 36 आ गया है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, हम x इज इक्वल टू 36 रख देंगे तो क्या होगा, x बराबर 36 रखने पर यहाँ पे जो जॉन था, जॉन के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या कितनी आ गई 36। अब स्टार्टिंग में जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, देखिए 45 -36 कर देंगे तो 9 कंचे। इसी तरीके से अगर हम x इज इक्वल टू 9 रखेंगे, x इज इक्वल टू 9 रखेंगे तो स्टार्टिंग में जो जॉन था उसके पास कंचों की संख्या 9 और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 36। ये हमें कन्फर्म नहीं दिया है कि किसके पास कितने कंचे थे, तो इस तरीके से स्टार्टिंग में जो कंचे थे जॉन के पास लिख लीजिए 36 और जीवंती के पास 9 कंचे थे, लिखते हैं हम। अतः प्रारंभ में उनके पास 36 और
9 कंचे थे। तो स्टूडेंट्स किसी के भी पास 36 या 9 हो सकता है, हमें कंफर्म नहीं दिया है किसके पास कितने कंचे थे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसके फर्स्ट नंबर को सॉल्व किया। चलिए इसमें हमारे पास एक दूसरा है, हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसका, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हम मान लेते हैं, माना उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या क्या थी। उस दिन जितने भी खिलौने निर्मित किए गए उनकी संख्या क्या थी, x थी। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, उस दिन प्रत्येक निर्मित जो खिलौनों की लागत क्या थी, खिलौनों की लागत कह रहा क्या हो जाएगी 55 माइनस में x। खिलौनों की लागत क्या हो जाएगी 55 माइनस x। देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त हो रहा है। तो हमने माना एक दिन में हमारे x खिलौने बन रहे हैं और 55 में से एक दिन में जो खिलौना बन रहा हमने उसको माइनस कर दिया। तो हमारे पास उस दिन जो प्रत्येक खिलौने बने थे उनकी लागत क्या आ चुकी है, उनकी लागत आ चुकी है 55 माइनस x। तो उस दिन कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगी, हम लोग लिखते हैं उस दिन की कुल निर्माण लागत। कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगी, आप लोग सोच करके बताइए। x खिलौने बन रहे हैं और एक की कीमत 55 माइनस x है, तो टोटल क्या हो जाएगा ex इंटू में 55 माइनस x। और हमें देखिए क्या दिया है, हमें दिया है कुल निर्माण लागत ₹750 थी। तो हमें कुल निर्माण लागत कितना दिया 750, यानी कि x इंटू 55 माइनस x किसके बराबर है 750 के। हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए इसको x से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इसको हम लोग दूसरी तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इस 55x को उधर भेज दीजिए तो माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चलिए हम लोग इसको इस तरफ पलट देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस 750 को ब्रेक करना है, इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने के बाद हमारे पास कितना आना चाहिए 55। तो ब्रेक करते हैं। देखिए अगर हम लोग 25 गुणे 30 कर दें तो 25 गुणे 30 कितना हो जाएगा, देखिए 25 शून्य शून्य 25 तियाँ 75 750 हो जा रहा है। हमें -55 चाहिए, तो -55 के लिए हम लोग क्या करेंगे -25 को मल्टीप्लाई करेंगे -30 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हमारे पास क्या मिल जाएगा प्लस में 750। अब देखिए -25 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -25 प्लस -30, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -30 -25 -30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -55। तो हमारा गुणनखंड क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -25x -30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग कॉमन करते हैं। देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन किया तो x -25 माइनस हमने यहाँ से कितना कॉमन करना है, हमने यहाँ से 30 कॉमन किया, क्या बचा x -25 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन है उसको कॉमन कर लीजिए, x -25 यहाँ पे x -25 यहाँ पे x -25 हमने कॉमन कर लिया, तो बचा क्या x -30।
इज इक्वल टू 0 अगर हमारा इफ़ x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, और इफ़ x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 30। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, x इज इक्वल टू 25 आया है, x इज इक्वल टू 30 आया है, तो हम लोग x इज इक्वल टू 25 यहाँ पे रखते हैं। तो लिख लीजिए, अतः उस दिन कितने खिलौने निर्मित किए गए थे, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x बराबर क्या हो जाएगी, x बराबर क्या हो जाएगी 25, और उस दिन प्रत्येक निर्मित खिलौनों की लागत क्या हो जाएगी 55 में से आप घटा दीजिए, 55 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा 30, ये हमारी लागत होगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अगर हम लोग x इज इक्वल टू, देखिए अगर हम लोग x इज इक्वल टू क्या ले लें, x इज इक्वल टू 30 ले लें, तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्थिति में लिख लीजिए x इज इक्वल टू 30 लेने पर, x इज इक्वल टू 30 लेने पर क्या हो जाएगा, उस दिन जो निर्मित किए गए खिलौने थे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, निर्मित खिलौने की संख्या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। तो उस समय लागत क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में लागत क्या हो जाएगी 55 माइनस 30 इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से देखिए हमारे पास इसमें दो स्थितियां संभव हो। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।